अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। रियासती खबरों की शुरुआत करेंगे आज के कुछ अहम और बड़ी खबरों से, और बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अपने अंदाज को बदलते हुए राम मंदिर तामीर को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत की अब तारीफ की है। उन्होंने अयोध्या लौटकर बयान देते हुए कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुझसे कहा है कि मैं सीएम इसलिए बनाया गया हूं कि राम मंदिर की तामीर करूं, और सारी हालात और सिचुएशन वैसी ही बनाई जा रही थी और अब बन चुकी है। राम मंदिर की तामीर जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा सकता है। आप भी राम मंदिर बनाने के लिए ही हमको मुख्यमंत्री बनाया गया, और बोले राम मंदिर पर बराबर हम लोग चिंतित रहते हैं, और शायद है कि बोले कहे कि सारी सिचुएशन स्थिति जो तैयार की जा रही थी वो लगभग तैयार हो चुकी है। और मुझसे उन्होंने कहा कि आपकी बात, हमारी वार्ता जो है पीएम से रखने का उन्होंने हमको पूरा प्रॉमिस किया, और ये भी कहे राष्ट्रपति जी से हम समय लेकर के बोले कि आपकी वार्ता चाहता हूँ राष्ट्रपति जी से भी थोड़ा हो जाए। और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने मुझे माल्यार्पण किया है, एक साथ भेंट किया, और इस पुख्ता आश्वासन के साथ में उन्होंने मुझे जूस पिला करके मेरे आमरण अनशन को एक सम्मानजनक तरीके से उसको स्थगित किया। न तो कोई लालच की बात है, न किसी तरह दबाव की बात है। उनका जो वो था बहुत सराहनीय था, और बहुत ही अच्छा उनके विचार से मैं प्रभावित हुआ, और वो बहुत इतना सम्मान कि मुझे देखे तो उन्होंने तुरंत माला लेकर के उन्होंने माल्यार्पण किया, और गदगद थे। और वो बोले कहे कि मैं बराबर आपकी रिपोर्ट ले रहा था, बराबर आपका समाचार ले रहा था, और बोले कहे कि हाँ, हम जब पता लगा कि आपका स्वास्थ्य बेहद खराब है मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, तो बोले मैं घबरा गया कि अगर कोई ऐसी घटना घट गई तो अच्छा नहीं होगा। तो डॉक्टरों से जब हमने देखा ना, डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट दिया तो मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट का कदम, पहले तो मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन जब डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया था। अब चूंकि जब हम मरी जाते तो इसका वो भी ठीक नहीं था, ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, तो इसलिए। और बाकी सब सही है, मंदिर की स्थिति एकदम सही साफ हो गई है, मंदिर बनना तय है, और आचार संहिता लगने के पहले और आज की इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां से हमारे ब्यूरो हेड आफ्ताब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये बोल इतनी जल्दी बदल कैसे गए। अभी हाल ही में उनके जो बयान आ रहे थे वो बिल्कुल इससे उलट थे, और ऐसा क्या हो गया अचानक कि उनके बोल पूरे बदल गए। आफ्ताब रिजवी हमारे साथ हैं। आफ्ताब, बताइए कि किस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और क्यों एकदम से उनके बयान जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं। देखिए, जब से मान परमहंस दास को अनशन से उठाया गया था और लखनऊ में पीजीआई में भर्ती कराया गया था, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका अनशन करवाया लखनऊ में अनाज अबूत खिलाकर। उसके बाद से जब से वो अयोध्या लौटे हैं, उनके बयान बिल्कुल बदले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार का और जो सरकारी मशीनरी है उसका दबाव उन पर साफ देखा जा सकता है। इससे पहले अनशन पे बैठने से कब वो जिस तरह के तल्ख बयान देते थे बीजेपी सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उसके बरस अब वो जितने उनके बयान बदल गए हैं। आपको याद होगा, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि मान परमहंस दास ने यहाँ तक कहा था कि योगी के हाथ का अनशन तोड़वाना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैं विष का प्याला पीऊंगा। जब वो इस कदर रिजिड थे, सख्त अपने दावों पर, अपने अनशन पर, वो किसी भी कीमत पर अनशन तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरह से नाटकीय घटनाक्रम में उनके वहां से उठाया गया और लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया, और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ के हाथ उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और वो वापस लखनऊ आ गए, तो उनके बयान बिल्कुल बदल गए हैं। खासतौर पर ऐसा लगता है कि सरकारी मशीनरी या प्रशासन का दबाव उन पर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने लौटने के बाद जो जिस तरह के बयान दिए हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में खुद ही राम मंदिर मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा तजाम है। एक तरफ जहाँ अयोध्या से बीजेपी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही राम मंदिर निर्माण के बारे में आगे की रणनीति तय होगी। वहीं दूसरी ओर महंत परमहंस दास ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ ने इनसे वादा किया है कि बहुत जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि आचार संहिता 2019 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राम मंदिर का निर्माण जो है शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कैमरे के सामने यहाँ तक कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उनको इस बात का एश्योरेंस दिया और बताया कि मुझे सीएम ही इसीलिए बनाया गया था कि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता जो है वो साफ किया जाए और जल्द से जल्द इसको किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी में ही तजाद मालूम होता है। जिस तरह से साधु और संतों का मोदी सरकार के खिलाफ विरोध चल रहा है, उन लोगों का यहाँ तक कहना है कि जिस राम मंदिर और अयोध्या मूवमेंट को लेकर के बीजेपी वजूद में आई थी और
इतने बड़े आंदोलन के जरिए जिस तरह से वो सत्ता पर आई, उसके बाद भी तकरीबन 4.5 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं आए हैं। उन्होंने यहाँ की जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, या यहाँ के जो साधु संत हैं, या जो इस मुकदमे में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मुकदमे में जो पैरोकार पार्टियां हैं, जिससे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है, लिहाजा वो काफी अभी भी सख्त है अपने इन बयानों को लेकर के। लेकिन जिस तरह से लखनऊ को लौटने के बाद उनके बयान में ये बदलाव आए, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि उन पर सरकार का दबाव जरूर है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो सीधा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनको सीएम ही राम मंदिर के लिए बनाया गया। मतलब इसका काफी सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो डेप्यूटी सीएम है बीजेपी के, वो उनसे नाराज रहते हैं योगी आदित्यनाथ से। उनकी नाराजगी कई बार केशव प्रसाद मौर्य की बिल्कुल साफ तौर पर देखी गई, क्योंकि लास्ट टाइम पे योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया। तो क्या बीजेपी और मरकज की जो सरकार है उसका योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का सही में यही मतलब है कि उनको जो है राम मंदिर की तामीर कराने के लिए योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया? क्योंकि उनके बयान से बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं, और ये इनका बयान बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि हिंदू वोट को एकजुट रखने के लिए जिस तरह से बिल्कुल ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को सामने लाया गया और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत मुमकिन है कि राम मंदिर मुद्दे के साथ साथ 2019 लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में रहे होंगे। लिहाजा इसलिए उन्होंने इस चेहरे का चुनाव किया, सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि उनकी एक छवि एक हिंदुवादी नेता की है, कट्टर हिंदुवादी नेता की है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि शायद बीजेपी की रणनीति में शामिल था कि कोई एक ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए जो आगे 2019 के चुनाव में और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर उनकी पार्टी को फायदा पहुंचा सके। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा और उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, लेकिन एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ ने उनसे जो अभी महंत परमहंसदास है उनसे अगर इस तरह की बयानबाजी की है, तो उसको किस तरीके से इसको सबका साथ सबका विकास माना जाए? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ सीएम ही इसलिए बनाया गया है कि मैं राम मंदिर की तामीर करा सकूं। तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास कहाँ रह जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर सुनवाई जारी है, लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और एक सूबे के मुखिया को इस तरह के बयान से विरोध करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, तो बहरहाल देश में संविधान है और कानून का राज है, लिहाजा जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी हिसाब से आगे की रणनीति होगी। जो भी पक्षकार है इस मामले में सबने इस बात की सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। लिहाजा इस तरह के बयान से उनको परहेज करना चाहिए, और अगर इस तरह का बयान एक सूबे का मुखिया दे रहा तो बहरहाल ये अफसोसनाक है, और इसमें जाहिर बात है कि सबका साथ और सबका विकास जैसी कोई झलक नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर आप किसी एक पक्ष की बात करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, तो आप एक सूबे के मुखिया होने के नाते आपको इस तरह के बयान से विरोध करना चाहिए। लेकिन अभी सियासी हलचल अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में एक सियासी हलचल बहुत अलग तरह की है, क्योंकि बीजेपी के ही कुछ नेता अलग बयान दे रहे हैं, इसमें चाहे ओम प्रकाश राजभर उनके साथी हों वो अलग बयान दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ और इस तरह के और जो साधु संत हैं वो अलग बयान दे रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए कि क्या ये 2019 की तैयारी के लिए एक अहम है कि बीजेपी में ही दो फाड़ हो रहे हैं और बीजेपी के ही बड़े बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं? बिल्कुल आप इस समय कह सकते हैं कि बीजेपी में खुद उनकी पार्टी में अंतर करिया जारी है। जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा या यशवंत सिन्हा खुलकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मिल रहे हैं और 2019 के चुनाव की रणनीतियां बना रहे हैं, और जिस तरह से साधु संत लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं, उसको देखते हुए जाहिर बात है कि बीजेपी जरूर नहीं चाहेगी कि वो अपना जो पुराना वोट बैंक है, जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, वो उसको कम से कम अपने काबू में रखें, उसको एकजुट रखें, उसको बिखरने न दें। और 2019 के इलेक्शन की बात की बहुत नजदीक है, बहुत चंद महीने बाकी हैं, लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी वजूद में आई थी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और उसके बाद बीजेपी को सत्ता हासिल हुई, उसको वो किसी तरह से कैश कर सकें, किसी तरह से उसको बना सकें और 2019 में अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमसे जुड़ने के लिए और सारे मामले पर ताज़ा तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे आफ्ताब रिजवी जो बता रहे थे कि एक तरीके से बीजेपी में ही इस मामले को लेकर दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि उनको
जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा। जबकि अगर महंत परमहंस दास की बात की जाए और वो जो बयान दे रहे हैं अगर उसको सही माना जाए, ऑथेंटिक माना जाए, तो योगी आदित्यनाथ को सीएम उत्तर प्रदेश का सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो राम मंदिर की तामीर करा सके और 2019 कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले वो इस काम को करा सकें, ऐसा ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो अगर उनकी बात को माना जाए तो एक सूबे के मुखिया से इस तरह का बयानबाजी सही नहीं है। फिलहाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब और